विकास सिंह, पूसा डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और सुबह का 10:30 लगभग बज चुका है और हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम वैकल्पिक प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं और आपका टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पुलिस के एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम भी होने जा रहा है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो बेटा आज आपका टॉपिक होगा संज्ञा, जिसके वैकल्पिक प्रश्न आज हम करेंगे और लगभग 50 प्रश्नों की ये सीरीज हमारी होगी। इसपे पुरानी क्लास जो पढ़ा चुके हैं उस पर डिस्कस सब कुछ हो चुका है और ये आज आपकी प्रैक्टिस भी मानी जाएगी। देखते हैं कितने छात्र कितने कमेंट में अपने आंसर देते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपका आएगा, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन क्या है बेटा? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके सामने विकल्प है समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। इसमें से आपको पता होगा, हमने आपको बताया है कि यदि किसी भी पद का नाम आता है, किसी भी पद का नाम जब आएगा तो वो सदैव जातिवाचक संज्ञा के रूप में गिना जाता है। तो इसमें हमारा विकल्प भी सही होगा। जैसे हमारा आपको बोलते शिक्षक है, आपको बोलते वकील है, आपको बोलते डॉक्टर है, आपको बोलते डीएम है, आपको बोलते प्रधानमंत्री है। तो ये सभी बेटा आपके सामने क्या है? ये पद है। तो पदों के नाम हमेशा किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो बेटा यहां पर आप देखेंगे कि परिवार लोगों का एक समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मोहन किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कृष्ण आपका किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और मनुष्य शब्द जो है, मनुष्य शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 जो हमारा है, इसका विकल्प नंबर 1 मतलब मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अपना अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बेटा अभी डिस्कशन हुआ था कि किसी भी पद का नाम हमेशा किसमें आता है? जातिवाचक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात लेखक शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी बेटा? लेखक शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। अपना चौथा प्रश्न और अगला प्रश्न है बेटा, चौथा प्रश्न जो आपका है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले यहां पर विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिनमें लिंग या वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। क्या है बेटा? जिनमें लिंग या वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग या वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता बेटा? परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और आपको सीधी भाषा में याद रखना है कि यहां पर जब भी आप प्रश्न करेंगे तो आपको वाक्य को बनाने के लिए कितने मुख्य पद होते हैं, तो मुख्य पदों के रूप में हम 5 पदों का प्रयोग करते हैं। पद नंबर 1 है संज्ञा, 2 है सर्वनाम, 3 है क्रिया, 4 है विशेषण बेटा, और 5वां है बेटा अव्यय। क्या है बेटा? अव्यय। तो यहां पर इन 5 पदों में से आपको याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण सदैव विकारी होते हैं।
क्या होते हैं बेटा, सदैव विकारी होते हैं, और जो अव्यय पद होते हैं ये अविकारी होते हैं। विकारी अविकारी पर चर्चा हम शब्द भेद के टॉपिक पर कर चुके हैं, और शब्द भेद में आपका इन पर बिल्कुल विस्तार से डिस्कशन भी हो चुका है। तो अगर आपको इनको पूरा देखना है तो आप उस विषय पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर देखना है, सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में से आप सबसे पहले यहाँ पर देख लो, क्या कोई शब्द आपको संज्ञा नजर आ रहा है? आ रहा है तो कौन सा विकल्प संज्ञा के रूप में आपके सामने निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, विकल्प नंबर 3 है लड़का। तो लड़का शब्द बेटा क्या है, संज्ञा है, अर्थात यहाँ पर विकारी शब्द के रूप में हम लड़का शब्द को चयनित करेंगे। इसके अन्य दो 3 विकल्प हैं, यथा, आज और परंतु, ये आपके अव्यय के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। टॉपिक क्या है बेटा, ये अव्यय में आते हैं, अर्थात अव्यय ही अविकारी कहलाता है, इन्हें हम अविकारी कह सकते हैं। विकल्प नंबर 3, चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपका अगला, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बेटा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, सबसे पहले आप इसमें चरित्र 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 और चरित्र शब्द मुख्य रूप से देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो नॉर्मल आप प्रश्न दे सकते हैं कि एक मूल शब्द है और भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है बेटा वो इन्हीं 5 पदों में जो हमने आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इन्हीं में से अगर 5 पदों में किसी में प्रत्यय लग पा रहा है, क्या लग पा रहा है बेटा, प्रत्यय लग पा रहा है, तो प्रत्यय लगने पर वह भाववाचक बनेगा। अब यहां पर देखिए आपका प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो ये तो बेटा चरित्र अपने आप में एक शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है। आपने चरित्र शब्द सीधा सीधा लिख दिया तो ये भी एक अपने आप में पूरा एक शब्द है। ठीक है, अब आपने इस चरित्र में देखें तो यहां पर भी चरित्र बाद में लगा है, तो क्या बेटा आपको लग रहा है कि चरित्र प्रत्यय है? प्रत्यय वाक्य के शब्द के पीछे रखते हैं, यहां पर देखिए चरित्र शब्द पूरा लिखा है, लास्ट में ये प्रत्यय के रूप में दिया गया है। तो 5वें विकल्प में भाववाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होगा, चरित्रता शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। स्पष्ट है बेटा? तो आशा है कि 5वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में प्रत्यय के लगाने से होगा। स्पष्ट है बेटा? अगला प्रश्न है आपका, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, हट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट प्रत्यय लग जाता है, क्या है बेटा, हट होता है, अंत में लगने का मतलब प्रत्यय ही होगा बेटा। तो अंत में अगर हट लग जाता है तो आपको याद रखना है बेटा कि ये हमेशा स्त्रीलिंग वाला रूप होगा। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, जब कभी भी भाववाचक संज्ञा में अंत में हट लगा होता है, मतलब प्रत्यय के रूप में हट लगा होगा, तो ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। और 6वें प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 होता है। अगला प्रश्न बेटा आपका प्रश्न नंबर 7, भाववाचक संज्ञा के कितने या भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो सबसे पहले यहां पर 2 प्रश्न हमने आपको बताए थे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो भाववाचक संज्ञा होती है बेटा 2 प्रकार की, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। स्वतंत्र में सामान्यतः प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है और परतंत्र में प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे स्वतंत्र का एक एग्जांपल हमने बताया था, क्रोध। क्या है बेटा, क्रोध का भाव होता है, दुख का भाव होता है। आपको इसमें प्रत्यय नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, और परतंत्र में जैसे अभी अपने आपको चरित्रता शब्द बताया था, मात्र तो शब्द प्रयोग कर दें। ठीक है,
बचपना शब्द प्रयोग कर दें, बच्चा से बचपन शब्द प्रयोग कर दें, इस तरीके से क्या होंगे, ये भाववाचक संज्ञा के रूप हो जाएंगे। परंतु यहां पर हमसे भाववाचक संज्ञा के भेद नहीं पूछे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बन सकती है। तो बेटा अभी ने बताया वाक्य को बनाने के लिए कितने पद आवश्यक, 5 पद होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। और इन्हीं पांचों में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो इसका मतलब है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसका मतलब है 5 पदों पे लगा रहे हैं ना बेटा, इसका मतलब है कितने प्रकार के शब्दों से बनेगी, 5 प्रकार के शब्दों से। अब वो 5 प्रकार के शब्द कौन से होंगे बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। स्पष्ट है। जैसे कोई संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का से लड़कपन जो होगा ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। सर्वनाम है अपना, तो अपनापन, पन प्रत्यय लगाकर इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह क्रिया है, क्रिया में भी प्रत्यय लगाकर इसको भाववाचक के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विशेषण आ गया कहीं से है, आपका अच्छा शब्द है विशेषण है, ऊंचा शब्द है विशेषण है, इसमें आई प्रत्यय लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ये सारे के सारे क्या है बेटा, विशेषण में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से अगर हम दूर शब्द है तो दूर शब्द अव्यय है, दूर से दूरी बनाएंगे तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञा, तो आपको याद रखना है विकल्प सी, 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। स्पष्ट है बेटा। अगला प्रश्न अपना है स्लाइड पर, प्रश्न नंबर 8, और इसमें आपको देखना है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक चीज बेटा यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि सामान्यतः अगर किसी पेपर में आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं, 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो 3 से 4 प्रश्न सामान्यतः जो एग्जामिनर होता है, जो आयोग होता है, वो आपका प्रश्न लिखेगा और लास्ट में उसमें नहीं लगा देता है। आपने क्या देखा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक, और सीधे नीचे विकल्प पर हम आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर इस पर ना जाकर हमको पहले पूरा प्रश्न रीड करना है, और लगभग 2 से 3 प्रश्न हम इसी विषय पर गलत कर आते हैं कि नहीं देखा है और करके चले आए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है बेटा। तो सबसे पहले याद रखना है कि मनाही एक भाव है, ठीक है, विद्वता एक भाव है, खुशी का भाव होता है। लेकिन बेटा सोना क्या है, सोना बेटा क्या है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग गोल्ड नाम से भी जानते हैं। ठीक। दूसरा सोना क्या होता है, स्लीपिंग वाला सोना। तो स्लीपिंग वाला सोना अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसको क्रिया के रूप में ले लेंगे। वैसे तो यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो सोना पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो ये भाववाचक में ना आकर ये क्रिया में हो सकता है, लेकिन भाववाचक में नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि सोना एक पदार्थवाचक संज्ञा है, और हमारा तीसरा विकल्प मतलब सोना, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के रूप में नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न कितने हो गए बेटा आपके, 8 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। बहुत ही साधारण प्रश्न। हिमालय किसी पर्वत का व्यक्तिगत नाम है बेटा। तो यहां पर आपके सम्मुख विकल्प ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने बेटा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दौड़ाइए, क्योंकि युग मिलान करने के जब भी आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट अपने आप हो जाता है। अब इसमें दिया गया है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो आपका बेटा यहाँ पर देखा जाए, आपने देखा कि जुलाई शब्द जो है ये एक महीने का नाम है, किसी माह का व्यक्तिगत नाम है। इसका मतलब इसमें कौन सी संज्ञा होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक। कौन सी होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक। अब बेटा यहां पर एक आपको समस्या आ रही होगी थोड़ा सा, यहां पर आपको जातिवाचक
दूसरा भी विकल्प है और जातिवाचक चौथे वाले कॉलम में भी दिया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको देने हैं, आपको प्रश्न करते समय ऐसा लगेगा कहीं ये प्रश्न गलत तो नहीं है, लेकिन बेटा ये सामने जो आपको प्रश्न दिया है ये प्रश्न गलत नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना और प्रश्न सही हो जाएगा। जब तक आप इसके नीचे से मिलान ना कर लें तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे और प्रश्न को गलत मानकर छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप बेटा सबसे पहले देखो, जुलाई शब्द में कौन सी संज्ञा है बेटा? व्यक्तिवाचक है। तो पहले विकल्प में आपको इनसे ही मैच करना है। पहले विकल्प में यहां पर 3 दे रखा है, तो क्या जुलाई बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं है। इसका मतलब पहला विकल्प हमारा यहीं से रॉन्ग। क्लियर है? बात करते हैं दूसरे विकल्प की। क्या जुलाई माह जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नहीं है। यहां पर चौथा ही दिया गया है, विकल्प नंबर 2 हमारा गलत हो गया। कुंज, तो कुंज शब्द में क्या है बेटा? अब कुंज शब्द क्या होगा बेटा? आपको नहीं समझ आ रहा है तो अब यहां पर आप देखें कि सबसे पहले आप यही देख लें कि किस विकल्प में जुलाई शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है। तो बेटा आप देख लें यहां पर एक जो चौथा विकल्प है आपका, विकल्प नंबर 4, यहां पर जुलाई शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिया गया है और इसकी मैचिंग इससे कर रहा है। बात करते हैं बी का 2 दिया गया है, तो मैना शब्द, मैना एक पक्षी का नाम है बेटा, मैना एक पक्षी का नाम है, तो इसका मतलब है कि मैना एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में रिप्रेजेंट होगा। इसके रूप में बेटा सॉरी मैना एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो तो इससे मैच कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर 2 नंबर विकल्प में दिया गया है। तीसरा विकल्प है कुंज, तो कुंज शब्द भी बेटा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और आपको पता है पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप नीचे वाले विकल्पों की मदद लें। इसका मतलब यहां पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा विकल्प से ही सॉल्व करें। आप उसमें अगर स्पष्ट आपको पता है तब तो आप नीचे तुरंत मिलान कर लेंगे, नहीं पता है तो आप सीधे उत्तर पर आकर सीधे सीधे मिलाते जाइए। अगला प्रश्न है बेटा आपका प्रश्न नंबर 11, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा? सामान्यतः बच्चा सोचता है कि पशु है तो वो जातिवाचक है और गाय आ गई तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पशु लिखा होगा बेटा वो भी वो एक जातिवाचक संज्ञा है। बेटा गाय किसी गाय का व्यक्तिगत नाम था क्या? व्यक्तिगत नाम तो नहीं है ना, गाय की कई प्रजातियां होती है। तो याद कर लीजिए पशु है और गाय है, ये भी जातिवाचक है और ये भी जातिवाचक है। अगर हम इस गाय को किसी प्रजाति के नाम के साथ जोड़ दें, किसी भी प्रजाति के नाम साथ जोड़ देंगे तो ये व्यक्तिवाचक में परिवर्तित होगी। जैसे अगर हम कहीं पर अभी आपके सामने एक शब्द आया था तोता कहीं लिख दें, तो तोता एक पक्षी है, पक्षी जातिवाचक में आएगा तो तोता भी जातिवाचक में आएगा। अब तोता की किसी प्रजाति का नाम साथ में रख दें तो वो प्रजाति का नाम व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है? तो बेटा यहां पर गाय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, क्योंकि किसी भी गाय की प्रजाति का नाम यहां पर साथ में नहीं दिया है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। दिल्ली एक राज्य का व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा। मोहन किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बीमार से बना है बीमारी, ठीक है, बीमार से बना है बीमारी। और बेटा याद कर लेना बीमार शब्द जो है हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में प्रत्यय के लगाने से होगा। तो यहां पर आप देखो कि बीमार व्यक्ति, इसका मतलब है व्यक्ति की ये विशेषता बता रहा होगा। बीमार बच्चा, बीमार पक्षी, तो इसका मतलब है बीमार शब्द विशेषण है और इसी में ही प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेंगे। अर्थात भाववाचक संज्ञा के रूप में विकल्प नंबर 4 आपका सही है। स्पष्ट है बेटा? अपना अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा, बेटा फिर से ध्यान देना, नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक, यहां पर बेटा आपके दृष्टि से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा के रूप में नहीं आ रहा है? सभा में एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास जो है एक समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा होगी। भीड़ में भी बेटा दो या दो से अधिक लोगों का समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा है। दौड़ बेटा क्या है? दौड़ शब्द एक धातु रूप है। क्या है? एक धातु रूप है, और सामान्यतः इसमें अगर हम नाम प्रत्यय लगा देंगे तो ये दौड़ना क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया। तो इसका मतलब है दौड़ शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा आपके लिए, निम्न में संज्ञा शब्द को पहचानिए। निम्न में संज्ञा शब्द को पहचानना है। तो हरा, ठीक है, क्या है? हरा। तो हरा शब्द क्या है? विशेषण है। याद कर लीजिए बेटा, हरा शब्द क्या है? विशेषण। और एक स्पष्ट बात सुन लें, रंगों के नाम हमेशा विशेषण होते हैं। रंगों के नाम हमेशा विशेषण होते हैं। और इनको हमने बताया था कि दो शब्दों से एक छोटे से वाक्य का निर्माण करके पहचाना जा सकता है। हमने बोला हरा पेड़, क्या है बेटा? हरा पेड़। तो बेटा पेड़ की विशेषता हरा शब्द बता रहा है। हमने बोला पतला, क्या बोला बेटा? पतला। तो पतला आदमी या पतला पेड़, उस संज्ञा शब्द की विशेषता पतला बता रहा है, तो ये भी शब्द क्या है? विशेषण है। अगला है सभा। तो सभा बेटा क्या है? इसमें क्या पूछा है? संज्ञा शब्द का चयन करें। तो बेटा सभा शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों का समूह होगा, और ऐसी स्थिति में यही जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा के रूप में, सॉरी, संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। और संज्ञा में भी किस संज्ञा का रूप है ये बेटा? समूहवाचक संज्ञा का रूप। आशा है प्रश्न इस पर समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक विकल्प है बेटा गहरा, ठीक है। तो गहरा शब्द जो है, गहरा सागर, तो ये भी गहरा शब्द भी क्या है? एक विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी। क्लियर बेटा? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, ठीक है। इसमें दिया है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अब बेटा एक नॉर्मल सा आप सेंटेंस बनाओ कि आप इन 4 विकल्पों में से किसके साथ में अचूक शब्द का प्रयोग सामान्यतः कर दे, ठीक है। तो आपके सामने कभी आपने सुना है कि अचूक चोट लग गई, ठीक है, अचूक चोट नहीं होती। आपने सुना है कि अचूक नेत्र हैं हमारे, ऐसा गलत है। आपने सुना है अचूक निशाना है, मतलब जो झुकेगा नहीं, मतलब है कि जहां पर हमने टारगेट किया है वहां पर लगेगा। तो अचूक के साथ में निशाना शब्द का प्रयोग, और निशाना शब्द क्या है? संज्ञा, ठीक है बेटा। तो याद कर लेना, अचूक विशेषण के साथ में निशाना संज्ञा प्रयोग निश्चित रूप से हो सकती है। अचूक जवाब तो नहीं होता है, याद कर लीजिए निशाना हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बेटा अपना, संज्ञा शब्द का, निम्न में संज्ञा शब्द है, क्या है बेटा? निम्न में संज्ञा शब्द है। तो पुराना, नीला, मोटा, बेटा याद कर लीजिए तीनों ही विशेषण शब्द हैं। क्या है? विशेषण शब्द हैं, अर्थात एक सिंगल बचा है गंगा, गंगा किसी नदी का व्यक्तिगत नाम है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा का कौन सा रूप? व्यक्तिवाचक। स्पष्ट है बेटा? अगला प्रश्न है 18, ठीक है, फटाफट सीरीज को आगे बढ़ाइए। 18 है जिन संज्ञा शब्दों में से एक ही प्रकार की वस्तु, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं या एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होता है, तो बेटा ऐसी संज्ञा कौन सी होती है? तो याद कर लीजिए कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों, व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना बेटा इसको, क्योंकि ये प्रश्न अगर आएगा तो सामान्यतः बच्चा अपने आंसर को कहीं और लगाएगा।
तो याद कर लिए, वस्तुएं वस्तुओं है, वस्तु नहीं है, व्यक्तियों है, व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बोध कराता है व्यक्तिगत नाम आपसे नहीं पूछा गया। जब व्यक्तिगत नाम पूछेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वस्तुओं के व्यक्तिगत नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब कभी भी अनेक प्रकार की वस्तुएं उसी प्रकार के शामिल हो जाए तो ऐसे में उसे हम जातिवाचक संज्ञा मानते हैं, और जातिवाचक संज्ञा हमारा सही विकल्प होगा। हमारा अगला प्रश्न बेटा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद बताना है। तो स्वतंत्र तो होता है, स्वतंत्र एक विशेषण का कार्य करेगा, लेकिन बताया कि अभी विशेषण में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो बेटा कौन सी संज्ञा निर्मित होती है, भाववाचक संज्ञा, अर्थात हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। स्पष्ट है बेटा। तो जब भी हम किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पर वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। यहां पर हमने पीछे प्रत्यय लगाया है तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अगला प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में बेटा देखेंगे राज्यपाल। अब जो पहला प्रश्न डिस्कशन किया था और तीसरा प्रश्न पर चर्चा जो हुई थी, तो दो प्रश्नों में हमने कहा था कि जो पदों के नाम होते हैं तो पदों के नाम हमेशा किसमें आते हैं बेटा, पदों के नाम हमेशा किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। तो पहले और तीसरे प्रश्न में हमने इस पर डिस्कस किया था, तो अब स्पष्ट रूप से अन्य विकल्पों पर चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आप किसी पद का नाम देखें तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। अपना बेटा अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो बेटा अगर यहाँ पर हम राम शब्द बोल रहे हैं तो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है, लेकिन अगर लड़का बोल रहे हैं तो ये उसका जातिगत नाम है और ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। ये एग्जाम्पल सामान्यतः अगर देखा जाए संज्ञा के सबसे सरल उदाहरणों में, तो इसमें लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि लड़का शब्द में जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न बेटा अपना प्रश्न नंबर 22। अब देखिए फिर से वही प्रश्न आया और प्रश्नों पर बहुत विशेष ध्यान देना है बेटा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, हमको आंसर नहीं के रूप में देना है। आप जातिवाचक देख के सीधे विकल्प पर ना आ जाए, आप सीधे सबसे पहले लास्ट तक प्रश्न को पढ़ें और नहीं आ रहा है तो आप देखें यहाँ पर जवान शब्द संज्ञा है, बालक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप सुंदर शब्द की बात करें तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है बेटा, इस रूप में विशेषण रूप में। तो यहाँ पर सुंदर विकल्प मतलब तीसरा विकल्प जो है ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको नहीं वाला विकल्प। अगला प्रश्न बेटा अपना बढ़ते हैं स्लाइड पर। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। ठीक है, तो पहले विकल्प से चर्चा करते हैं। क्या है, जैसे आप पर दिया गया राम, तो राम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है। रामचरितमानस, तो बेटा रामचरितमानस किसी पुस्तक का व्यक्तिगत नाम है। ठीक है, और रामचरितमानस को बेटा याद कर लेना, हिंदुओं का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल भी कहा जाता है, मतलब पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, गंगा किसी नदी का व्यक्तिगत नाम। ठीक, यहाँ पर तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका मतलब हमसे पूछा भी यही गया है कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होने चाहिए। जब आपको पहले ही विकल्प में सब कुछ मिल रहा है तो नीचे वाले विकल्पों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अपने यहाँ पर कृष्ण और कामायनी तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास शब्द क्या है, मिठास का क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है तो संज्ञा, लेकिन तीसरा जो यहाँ पर शब्द दिया गया है कि बेटा भाववाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। जबकि ऊपर वाले में तीनों ही जो दिए गए हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें विकल्प हमारा ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है फूल। तो बेटा फूल शब्द में कौन सी संज्ञा हो सकती है। तो यहां पर भी चर्चा हुई थी कि पक्षी है, तोता है। क्या है, पक्षी है, तोता है, दोनों ही जातिवाचक में आ रहे थे। तो बेटा ये भी अगर किसी पेड़ पर होगा फूल तो पेड़ भी जातिवाचक होगा,
और पुष्प भी जातिवाचक होगा, मतलब फूल भी जातिवाचक होगा। अब किसी पुष्प की प्रजाति का नाम साथ में आएगा तब हम उसको व्यक्तिवाचक के रूप में मान सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 24 दिया गया है, तो 24 में देखो हमने बताया जातिवाचक में होगा, सॉरी जातिवाचक में होगा तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फूल में जातिवाचक संज्ञा मानी। अगला बेटा स्लाइड है अपना और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तो इसमें दिया गया है उड़ना। क्या है बेटा? उड़ना शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बने? अब आपने कहीं सुना है उड़ा? कोई शब्द नहीं सुना होगा, ऐसा है? सुना हो तो भ्रांतियां निकाल देना, ठीक है। उड़ाई, मम्मी जरूर कहती है उड़ाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये कोई शब्द ग्रामेटिकल रूप से ठीक नहीं है। इसके बाद में उड़ा है, ठीक है, दुनिया में नहीं सुना होगा कहीं, तो विकल्प है, मानना पड़ेगा। अब है उड़ान, तो पक्षी उड़ान भरता है, ठीक है, हवाई जहाज उड़ान भरता है। इसका मतलब है उड़ान शब्द उड़ाना शब्द से बना है और ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। तो विकल्प नंबर अपना कौन सा सही होगा बेटा? 4। तो 25 का बेटा कितना है? 4 विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बेटा अपना 26। थोड़ा दिया क्या है? भाववाचक संज्ञा फिर से नहीं है। तो प्रश्न बहुत छांट छांट के डाले गए हैं क्योंकि बच्चा भाववाचक देख के तुरंत प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर देता है, लेकिन आगे नहीं को जरूर पढ़ना है। अब बेटा यहाँ पर देखो कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दो। अब आप देखो पांडित्य, तो पंडित से पांडित्य बना है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मधु से माधुर्य बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। महान से महानता बना है प्रत्यय लगाकर, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बेटा बुद्धिमान व्यक्ति, हमने आपको बताया कि 2 शब्दों का एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ और विशेषण क्या होता है? जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो हमने बोला बुद्धिमान व्यक्ति, अगर 2 शब्द रखे हैं बेटा, यहां पर लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान लड़का, तो इसका मतलब है कि बुद्धिमान शब्द इस व्यक्ति की विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात बुद्धिमान शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं है। बुद्धिमान शब्द विशेषण का एक रूप है, क्या है बेटा? विशेषण का एक रूप है और इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक। अगला प्रश्न बेटा अपना स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 27। गाय फल खा रही है, तो गाय शब्द का परिचय देना है। इस बिंदु पर चर्चा हो चुकी है कि सामान्यता आजकल किसी संज्ञा से ऐसा प्रश्न अगर रख दिया तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब किसी शब्द का, जैसे गाय शब्द का परिचय पूछा है, तो सबसे पहले तो गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले बेटा क्या है? गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। अभी डिस्कस हुआ था, पीछे प्रश्न आया था। तो सबसे पहले आप यही देख लो कि अगर वो जातिवाचक संज्ञा है बेटा, तो इस आधार पर ऊपर के तीनों विकल्प हमारे गलत हो गए, ठीक? चर्चा भी नहीं करनी चाहिए अगर आप पहचान गए हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं तीसरे विकल्प में भी जातिवाचक रखा होता तो ये चर्चा का विषय होता और दोनों बिंदुओं पर हमें आपके सामने डिस्कस करना हो। तो अब यहाँ पर इस विकल्प में मिल गया है, तो प्रश्न हमारा चौथा विकल्प सही हो गया। लेकिन इस पर हम चर्चा पूरा लास्ट तक कर दें कि बेटा वाक्य को बनाने के लिए 5 पद आवश्यक। आज क्लास में लगभग 4 से 5 बार ये चीजें रिपीट हो चुकी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, जब भी ये आते हैं तो हमें इन पर क्या क्या चीजें चर्चित करनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? अगर ये संज्ञा है बेटा गाय, तो कौन सी संज्ञा है इसे हमें लिखना होगा। अब गाय शब्द में यहां पर एक वचन है, बहुवचन दिया है, गाय फल खा रही है, तो एक ही गाय की तो बात हो रही है बेटा, इसका मतलब ये एक वचन है। और गाय स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए यहां पर स्त्रीलिंग है। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है बेटा? कर्ता गाय है, तो यहां पर कारक के रूप में कर्ता कारक होगी और खा रही है क्रिया का अर्थ है, ठीक है, याद कर लेना। यहां पर ये क्या है? खा रही है क्रिया है।
क्लियर है? तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। एक प्रयास रहेगा कि आपके सामने एक दिन सभी वाक्य के पदों को खत्म कराकर एक सीरीज केवल इसी पर हो वाला है, इसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्न हो, इसमें हम लोग केवल पद परिचय ही ढूंढते हैं, ठीक है, और उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहां पर हमको कैसे इसका पद परिचय देना होगा। ठीक है बेटा, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अगला प्रश्न बेटा अपना, महान शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बेटा आप इसमें केवल इतना कर दो कि प्रत्यय लगा दो महान शब्द में। तो महान शब्द से मेहनत शब्द क्या प्रत्यय क्रम में बनेगा? महाउत्तम नहीं बनेगा, मेहमान शब्द नहीं बनेगा। आपने समानता प्रश्न महान से महानता सुना होगा, तो महानता शब्द में, महान शब्द में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और महान शब्द बेटा क्या है? महान शब्द एक विशेषण शब्द है। क्या है? एक विशेषण शब्द है, और इसी में प्रत्यय लगाएंगे तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अपना विकल्प कौन सा सही होगा बेटा? 28 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न बेटा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ठीक है, यहां पर याद कर लीजिए, कई बच्चों के मन में मिठाई, ठीक है, तो बर्फी नहीं खानी है यहाँ पे। ठीक, यहां पर याद कर लीजिए, मिठाई शब्द बेटा एक जातिवाचक संज्ञा है। इसको कैसे पहचानेंगे ये भी बताते हैं। अगर बेटा आपसे कहा जाए जातिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसके कई प्रकार हो सकते हो, जैसे गाय की कई प्रकार होते हैं, वैरायटीज होती है। ठीक है, आपके अगर हम बोलते हैं कि महीना, तो महीनों की कोई भी महीना हो सकता है। आपसे बोल रहे हैं अगर हम लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से मिठाई बोले तो मिठाई कोई भी हो सकती है। एक जलेबी भी आती है, मिठाई होती है। ठीक, एक आती है आपकी भैया हल्दीराम की मिठाई आती है, वो भी मिठाई होती है। ठीक, एक काजू कतली भी आपने सुनी हो मिठाई के रूप में। ठीक है, तो मिठाई के कई प्रकार है, तो मिठाई सब बेटा किसमें आएगा? जातिवाचक। ठीक, कद्दू का लड्डू भी खा लो, ठीक है ना, अब मुंह में पानी न लाओ। ठीक है, यहां पर बेटा एक शब्द है मिठास, तो मीठा शब्द में आस प्रत्यय लगाकर हमने क्या बना दिया? मिठास। और मिठास शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के रूप में। बहुत स्पष्ट रूप से हंसी मजाक अपने जगह पर है। इस शब्द में और इस शब्द में अंतर करना सीख लो, कहीं पर कॉपी पर नोट कर लो कि मिठाई शब्द जातिवाचक है और मिठास शब्द भाववाचक है। इसको मीठा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए, तो विकल्प नंबर ए सही होगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपका बुरा। अब आप प्रत्यय फिर से लगाइए, तो बुरा शब्द में प्रत्यय लगाइए तो बेटा समानता आपको पता चल रहा है कि बुराई शब्द में जो है बिल्कुल एग्जिट बैठता है और ये भाववाचक संज्ञा का एक रूप हो जाएगा। तो बुरा शब्द या बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बुराई शब्द जो है भाववाचक है। बुढ़ापा आपने सुना नहीं है, ठीक है, बुढ़ापा शब्द सुना नहीं है। बुराईपन शब्द होता नहीं है, बुरापन होता नहीं है, सीधे बुराई शब्द जो होता है ये भाववाचक के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पर भी डिस्कस कर लो बेटा कि बुरा शब्द विशेषण होता है। इन चीजों को हर प्रश्न में हम बता रहे हैं कि किसमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है, तो इन शब्दों को आप जरूर नोट करते जाएं कि बुरा शब्द विशेषण है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है बेटा चालाकी शब्द है। ठीक है, चालाकी शब्द है, तो चालाक व्यक्ति, फिर से चर्चा करेंगे, तो चालाक शब्द क्या है? विशेषण है, और इसी में प्रत्यय लगाकर बनाया गया चालाक। तो जब भी किसी विशेषण में प्रत्यय लगाएंगे तो वो किसमें परिवर्तित होता है? भाववाचक संज्ञा में। इसमें बेटा भाववाचक संज्ञा में, लेकिन यहां पर कहीं भाववाचक संज्ञा दिया गया है विकल्प में नहीं है, तो इसका मतलब है संज्ञा तो दिया गया है बेटा, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 सही होगा। और इसमें आप अपनी समझ के लिए लिख लो कि चालाकी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और याद कर लो, चालाक शब्द से ये बना है। ठीक है, और चालाक शब्द क्या है? विशेषण। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, संज्ञा का भेद नहीं है
तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक होता है बेटा, होता है। जातिवाचक होता है। भाववाचक होता है। निजवाचक आपको पढ़ाया है कि एक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर पूछा है संज्ञा का भेद नहीं है, तो ये सर्वनाम है, इसलिए इसी विकल्प को हम सही मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा अपना है प्रश्न नंबर 33। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप सुंदरता शब्द, ठीक है, हमारे कहने से आप सुंदरता शब्द पर चयन कर लें, तो रेखांकित जो है ये सुंदरता को मान लेते। आप मुमताज महल पर भी रेखांकित करके इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो संज्ञा शब्द दिए गए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देख लो कि सुंदरता शब्द जो है, तो सुंदरता शब्द क्या है? ठीक है, रेखांकित भाग में संज्ञा, तो सुंदरता क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है, और ये सुंदर शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाई गई है। और सुंदर शब्द क्या होता है? सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द। स्पष्ट है बेटा? पढ़ते हैं की ओर। हाँ, यहाँ पर ताजमहल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ताजमहल आपको बताया व्यक्तिगत नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांदा शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है, क्या है बेटा? चांदा भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो बेटा यहाँ पर इसमें विकल्प सादा शब्द से सादगी शब्द बनता है। क्या बनता है? सादगी। तो यहाँ पर सादगी का ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। पढ़ते बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दाम काफी बढ़ गया है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द का चयन करना है। इसका बेटा संज्ञा शब्द का, तो आपको बेटा साफ साफ पता है कि यहाँ पर चावल शब्द की संज्ञा लिख रहा है, और चावल शब्द में कौन सी संज्ञा बेटा? ठीक है, तो विकल्प नंबर सी तो सही हो गया, लेकिन हमने बताया था किसी भी अन्न को हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, तो चावल शब्द संज्ञा है और पदार्थवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बेटा अपना, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो बेटा पुस्तक शब्द यहाँ पर है संज्ञा के रूप, तो पुस्तक शब्द में कौन सा है? व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दो विकल्पों में मिल रहा है। अब बेटा पुस्तक शब्द एक वचन है, बहुवचन यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर भी एक वचन दिया गया है, यहाँ पर भी एक वचन दिया गया है। अब पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, सदैव याद कर लीजिए। तो पुस्तक शब्द जो है सदैव पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा नहीं जाती। इसका मतलब है यहाँ पर पुल्लिंग दिया है, यहाँ स्त्रीलिंग दिया है। इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा अपना, भाववाचक गुलाम शब्द का भाववाचक रूप हो जाएगा। तो गुलाम शब्द का भाववाचक प्रत्यय लगाकर गुलामी बनाया जा सकता है। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 या बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सबसे पहले बेटा आपको याद रख लेना है कि मित्रता शब्द मित्र शब्द से बना है। इससे बेटा मित्र शब्द से बना है, और मित्र शब्द में क्या है बेटा? मित्र शब्द एक जातिवाचक शब्द है। क्या है? एक संज्ञा है, जिसको जातिवाचक कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा हो चाहे कोई संज्ञा हो, उसमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो होगा, मित्रता शब्द भाववाचक के रूप में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही है। यहां से प्रश्न ये जरूर याद कर लें कि आपका मित्रता शब्द किस से बना है। तो मित्रता शब्द सबसे पहले चीज मित्र से बना है। मित्रता शब्द किस संज्ञा का मूल रूप है? ठीक है, किस संज्ञा से बनाया गया है? तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। इस प्रश्न को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न बेटा, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? पहले डिस्कस हो चुका है, प्रश्न आ चुका है। तो सामान्यतः इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अपना अगला प्रश्न बेटा प्रश्न नंबर 40, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है?
क्या है बेटा? उजाला। अब इस पर बेटा थोड़ा डिस्कस कर लो, अच्छा प्रश्न है। उजाला शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद कर लीजिए, उजाला शब्द किस प्रकार की संज्ञा होगी बेटा? ठीक है, तो उजालेपन, उजालापन होगा भाववाचक। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए, उजाला शब्द जो होगा ये संज्ञा का, ठीक है, उजाला शब्द में आपका संज्ञा का रूप होगा बेटा, इसमें विकल्प आपका बी सही होगा, उज्जलित कोई पदार्थ। ठीक है, उज्जलित पदार्थ के रूप में यहाँ पर उजाला शब्द आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, उज्जलित पदार्थ यहाँ पर कोई पदार्थ के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, उजाला एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का रूप माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपका क्या है? अगला प्रश्न के रूप में आपका आएगा शीतलता। तो बेटा शीतल, याद कर लीजिए, फिर से प्रत्यय लगा है ना, तो प्रत्यय लगाकर कौन सी संज्ञा का निर्माण होता है? सदैव भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, और शीतल शब्द विशेषण है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अपना चढ़ाई। तो चढ़ना क्रिया है, क्या है बेटा? चढ़ना क्या है? क्रिया है, तो चढ़ना से क्या बनेगा? चढ़ाई शब्द। तो याद कर लीजिए, चढ़ाई में प्रत्यय लगाए तो भाववाचक संज्ञा, क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। तो अपना विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न बेटा, छोटा शब्द भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, छोटा शब्द भाववाचक संज्ञा बनी है, तो छोटा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? छुटपन, मतलब छोटेपन का जब भाव दिखाएंगे तो छुटपन क्या हो जाएगा? भाव रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा आपका, गहरा शब्द का भाववाचक। तो गहरा से क्या बनेगा? गहरा से गहरा तो बन नहीं जाएगा, गहरा से गहराई, यहां पर छोटी की मात्रा लगी है तो गलत है, गहराना नहीं होगा, गहराई का भाव होता है। क्या होता है? आई प्रत्यय के रूप में यहां पर लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 44 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न बेटा, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा का रूप है। ठीक है, संज्ञा है, तो मुस्कुराहट से पता चल जाती है खुशी। तो बेटा यहां पर आप देखेंगे कि पता चलना कोई संज्ञा नहीं है, ये क्रिया है। ठीक है, जाति मतलब जाना एक क्रिया है, से एक कारक चिन्ह है, बचा मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट यहां पर संज्ञा है। ठीक है, वैसे तो बेटा यहां पर याद कर लीजिए, खुशी, खुशी भी एक तत्व हो जाएगा, लेकिन यहां पर मुस्कुराहट के रूप में है। ठीक है, सुख दुख जो होता है ये आपका संज्ञा पूछी गई है, लेकिन सुखी शब्द जो होता है ये एक विशेषण होता है, ये भी आप नोट कर ले। यहाँ पर आपसे संज्ञा शब्द पूछा गया है, तो मुस्कुराहट विकल्प नंबर बी सही है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, इसका बेटा किसी धर्म का बोध होता है, तो बेटा यहां से बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर जब किसी पदार्थ का बोध होता है, मतलब ठोस द्रव गैस का बोध होता है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जब किसी पदार्थ के गुण और धर्म का बोध होता है, ठीक है, इसका यहां पर गुण भी लिख लीजिए, गुण और धर्म का बोध होता है, तो वहां पर वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है बेटा, पदार्थ का बोध हो रहा है तो पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन अगर किसी पदार्थ के धर्म का बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अपना अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है सभा। तो सभा तो बेटा पता है आपको, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप होता है, तो जहां पर ग्रुप की बात होती है वहां पर क्या होता है? ठीक है बेटा, यहां पर प्रश्न गलत दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिए, बना देते हैं आपके लिए पांचवा विकल्प। यहाँ पर पांचवा विकल्प सभा शब्द में आपका समूहवाचक संज्ञा होगी। इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं गलत, और आपका सही विकल्प है समूहवाचक। ठीक है, तो इसमें भैया 5 विकल्प हैं, OMR शीट पे 5 विकल्प बना लीजिए। ठीक है, और पांचवा विकल्प सही होगा।
प्रश्न नंबर 47 हो गया है। 48, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होगी? ठीक है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो बेटा यहां पर याद कर लीजिए, संज्ञा की व्याप्ति जो है मर्यादित करने का काम विशेषण करता है। और करता है विशेषण। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा सही नहीं है? अब ऐसा विकल्प आपको ढूंढना है जिसमें संज्ञा भी हो और विशेषण भी हो, ठीक है, और नहीं वाला विकल्प, मतलब इसमें सही नहीं है। बेटा बताए तो प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तो आपका सही उत्तर पहले आएगा। तो विष से विषैला होता है। विष पदार्थवाचक संज्ञा विषैला विशेषण हो जाएगा, विष विषैला। पिता से पैतृक होता है, आदि से आदिम होता है, प्रांत से प्रांतिक होता है कि नहीं होता है? बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप सही मानेंगे? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का प्रांत से प्रांतिक शब्द नहीं बन सकता और विकल्प नंबर डी संज्ञा और विशेषण का सही विकल्प नहीं माना जाएगा। अपना बेटा अंतिम प्रश्न, आशा है कि जो प्रश्न कराए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपना अंतिम प्रश्न है बेटा, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, बीच में 2 बार आ चुका है 50 प्रश्नों के सीरीज में। तो सुंदर शब्द क्या है बेटा? सबसे पहले याद रखना है, डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है और सुंदर शब्द में आप प्रत्यय लगाकर सुंदरता बना सकते हैं और याद कर लीजिए सौंदर्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए सुंदर शब्द से सुंदरता भी विशेषण भाववाचक संज्ञा बनेगी और सौंदर्य भी बनेगी। इसका मतलब ए और बी दोनों विकल्प के साथ में हमें जाना होगा और विकल्प नंबर बी, ए और बी दोनों ही सही माने जाएंगे। तो बेटा आपके आज ये 50 प्रश्नों की सीरीज में आशा है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। अब आप इसी प्रश्नों को आप दोबारा से देखकर रिकॉल करके अपना पूरा का पूरा सीरीज एक बार फिर से सॉल्व करें। आंसर आपको मिल ही चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और पूसा डिफेंस कैरियर को ज्वाइन करने के लिए बेटा पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय।